पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश का जो पहला टेस्ट मैच शुरू हुआ ना और पहले दिन ऐसा लगा कि पाकिस्तान जो है वो किसी बहुत तगड़ी टीम के खिलाफ बैटिंग करने आया है टॉस हार के। और यकीन मानिए अगर इस सब बांग्लादेश के अलावा कोई और टीम होती ना तो पाकिस्तानी बैटर्स ने ना 100 रन पे आउट हो जाना था। जिस तरह की पिच थी इसमें फुल क्रेडिट जाता है भाई क्यूरेटर साहब को कि लग ही नहीं रहा था शुरू के फर्स्ट सेशन तो चले बारिश का नजर हो गया। उसके बाद जब सेकंड सेशन शुरू हुआ फिर जब मैच शुरू हुआ तो ऐसा लगा कि कहानी बिल्कुल अजीब सी लग ही नहीं रहा था कि वो पिंडी की पिच है। जिस तरह बॉल सीम हो रही थी और बॉल बाउंस हो रहा था बहुत मजा आ रहा था देखने में। लेकिन पाकिस्तानी बैटर्स ने ना हमेशा की तरह एक्सपोज हो गए। अगर ये बांग्लादेशी नहीं होते ना तो यकीन कीजिए पाकिस्तान बहुत बुरी तरीके से कोलैप्स कर जाता। 14 रन पे 2 विकेटें, इसमें मानता हूं कि बहुत बड़ी बैड लक रही आपने शान मसूद के साथ, वो आउट नहीं थे और गलत आउट दिया गया उनको। उसके बाद फिर बाबर आजम 0 पे आउट हो गए। मेन प्लेयर बाबर आजम परफॉर्म ही नहीं कर पा रहे और बार बार वो अपनी बैटिंग लाइनअप के सामने जो है ना जितनी उम्मीदें उनसे लगाई जा रही है ना वो उस पर पूरे नहीं उतर पा रहे। लेकिन इसमें होल क्रेडिट जाएगा शुरू के बांग्लादेशी बॉलर्स ने, जिस तरह उन्होंने बॉलिंग की है। शरफुल इस्लाम को ले लें या उसको ले लें, हसन को ले लें, 2-2 विकेटें हासिल की है। नाहिद अच्छा बॉलर है लेकिन मसला ये है नाहिद राना के साथ कि नाहिद राना की पेस है, बहुत अच्छी पेस है लेकिन उसकी लाइन और लेंथ बिल्कुल खराब है, बहुत एक्सपेंसिव रहा। लेकिन जिस तरह की बॉलिंग करनी चाहिए थी आखिर तक वो किया नहीं। और फिर मुझे कहीं ना कहीं बांग्लादेशी बॉलर्स में ना फिटनेस का मसाइल ज्यादा नजर आए। उनकी 4 ओवर कराने के बाद दूसरा 4 ओवर कर रहा है तो वो रिदम उनकी नजर नहीं। हालांकि फास्ट बॉलर तो वो होता है जो 4 ओवर फेंकने के बाद वो तो कंप्लीट रिदम में आ जाता है, वो बिल्कुल वार्म अप हो चुका होता है और वो मजीद ताबड़तोड़ हमले करता है जब विकेटें कर रही हो। तो मजीद 4 ओवर करने के बाद टेस्ट मैच में वो मजीद 8 ओवर कर लेगा, मजीद 4 ओवर कर लेगा, लेकिन कर तो लेगा। लेकिन श्रीलंका बांग्लादेशी बॉलर्स बिल्कुल बेबस नजर आए जब जब उन्होंने शुरू में विकेटें हासिल कर ली। अब अब्दुल्ला शफीक 2 रन पे आउट हो गए, शान मसूद 6 रन पे आउट हो गए, बाबर आजम 0 पे आउट हो गए। लेकिन मुझे तो डर था कहीं अपना साइम अयूब साहब ना निकल जाए। लेकिन जो बैटिंग किया साइम अयूब ने, क्रेडिट बनता है। माना वीक टीम थी, वीकर साइड थी और जिस टाइम साइम अयूब बॉलिंग कर रहा था उस वक्त जो बांग्लादेशी बॉलर्स है ना वो बहुत ज्यादा थके हुए नजर आ रहे थे। जाहिर है ये ट्रैक स्पिनर्स के लिए था नहीं, पार्ट टाइम स्पिनर हो जाए या नॉर्मल स्पिनर हो जाए वो इस पे कामयाब होना फिलहाल पहले दिन तो नामुमकिन था। और फिर उसको आराम से दुर्गत बनाई साइम अयूब ने और बहुत अच्छी इनिंग इस वक्त खेल रहे हैं सऊद शकील। सऊद शकील आपको पता है बेहतरीन बैटर है, पहले एक नया रिकॉर्ड बना लिया। सईद अनवर का भी रिकॉर्ड के बराबर किया उन्होंने। 20 इनिंग में 1000 रन दाग डाले। पहले पाकिस्तानी, इससे पहले सईद अनवर थे, उसके बाद अब ये मौजूद है जिन्होंने 20 इनिंग में 1000 रन किए। क्रेडिट जाता है भाई सऊद शकील का, इसमें कोई शक नहीं। साइम अयूब ने भी अच्छी बैटिंग की। जाहिर है अगर साइम अयूब का अगर मुवावजा किया जाए, हम इस मैच नतीजे में नहीं पहुंचूंगे क्योंकि अगर साइम अयूब का हम रेट करेंगे तो फिर आप बड़ी टीम से रेट करेंगे। अगर आज बाबर आजम के लोग तनकीद कर रहे हैं, मजाक बना रहे हैं और बाबर आजम दूसरी इनिंग में सेंचुरी मार दे या दूसरे टेस्ट मैच में सेंचुरी मार दे तो वो क्रेडिट बाबर आजम को नहीं जाएगा क्योंकि बाबर आजम जिस कैलिबर का प्लेयर है और जिस लेवल और जिस स्टैंडर्ड पे वो पहुंच चुका है उसको उसकी सेंचुरी अगेंस्ट बांग्लादेश बनती नहीं है। और बाबर आजम ने मेरे ख्याल से 2 साल से कोई भी 50 तक नहीं किया टेस्ट मैच में, जो कि बहुत ज्यादा शर्मनाक है। और ये टेस्ट मैच नतीजा क्या निकलता है वो आगे चल के पता चलेगा। लेकिन अब पिच जो है ना इस लेवल की आ चुकी है कि आराम से बैटर्स को सपोर्ट करेगी। और क्यूरेटर ने जितनी कोशिश की थी कि ग्रीन ग्रास सब कुछ हो, वो पहला जो मूवमेंट होता है ना, पहला सेशन तो बारिश के नजर हो गया लेकिन जो मैच के लिए बैटर्स को स्टार्ट देना था ना वो मिला नहीं और बैटर्स फ्लॉप हो गए। लेकिन बांग्लादेशी बॉलर्स और विकेटें निकाल सकते थे, वो निकाल नहीं पाए। और उम्मीद करते हैं कि कल जो है मैच बहुत अच्छा होगा। जिस तरह आज तो बहुत ही वन साइडेड कहीं नजर नहीं आया, दोनों तरफ से अच्छे खासे ताबड़तोड़ मुकाबले हो रहे थे। बॉलर्स की तरफ से भी, दूसरी तरफ से साइम अयूब और सऊद शकील की बेहतरीन पार्टनरशिप लगी। फिर शान मसूद ने भी सेंचुरी 50 मारी और नॉट आउट रहे। साइम अयूब बेचारे आउट हो गए और 56 रन बनाकर आउट हुए। और दूसरी तरफ 24 रन पे रिजवान खेलने। अब अगर मैं सिलेक्शन क्राइटेरिया की बात करूं ना यार, तो यार दुख होता है मुझे। दुख इस बात पे होता है कि इस जगह पे आपको किसी भी सूरत में शाहीन शाह अफरीदी या नसीम शाह में से किसी एक को खिलाना था, क्योंकि यंगस्टर का मौका दे रहे हो
ठीक है, खुर्रम शहजाद है, मोहम्मद अली है, तो आपको दूसरे एंड से मीर हमजा को खिलाना चाहिए था। आपने मीर हमजा को गलत ड्रॉप किया। बांग्लादेश है यार, इसकी इतनी जरूरत नहीं थी, इन दोनों में से किसी एक को खिला दे। मीर हमजा अपने होम, मतलब कि अपना होम ग्राउंड नहीं ना पाकिस्तान उसके लिए, तो उसमें उसको खिलाना चाहिए था। दूसरे एंड से सरफराज अहमद को क्यों बैठाया, रिजवान क्यों खिलाया गया, ये बात समझ नहीं आई। रिजवान, देखिए आपको सोचना पड़ेगा कि जब सरफराज आपके लिए टेस्ट मैच में अवेलेबल है तो आप क्यों नहीं सरफराज को मौका दे रहे। आपको आज जो टेस्ट मैच हुआ है उसमें आपको चले साइम अयूब ने तो चलो साबित किया, हुरैरा को लोग कह रहे थे कि हुरैरा को मौका दे, लेकिन साइम अयूब ने इतना भी प्रूव नहीं किया है, लेकिन मैच संभाल लिया, सॉलिड जो ने किसी कहते हैं सॉलिड कमबैक जिसको कहते हैं ना, वो करवा दिया। वरना तो हम तो ढेर हो गए थे। साथ में वाइस कैप्टन सऊद शकील है, उन्होंने भी बेहतरीन किया। लेकिन यहाँ पे मेरी नजर में हुरैरा होना चाहिए था, दूसरी पे सरफराज अहमद होने चाहिए थे और मीर हमजा होना चाहिए था। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड किस सेंस में चल रही है, क्या चल रही है, ये अभी तक मेरे समझ में नहीं आ रहा। अब सवाल उठने शुरू हो गए बाबर आजम की परफॉर्मेंस पे कि बाबर आजम को ड्रॉप करो। पूरा सोशल मीडिया भरा था ये बाबर आजम द किंग टक पे आउट हो गया है। काफी इंडियन फैंस को भी मैं देखा था, काफी मजाक बनना उड़ा रहे थे, मीम्स बन रहे थे, पाकिस्तानी में भी मैंने देखा। बाबर आजम से बहुत उम्मीदें थी। बाबर आजम एज अ कैप्टन, आपको पता है अभी T20 वर्ल्ड कप में किस तरह वो फ्लॉप हो गए। एज अ बैटर भी उनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है। और 2022 में लास्ट सेंचुरी मारी थी, 2 साल पहले बाबर आजम की कोई सेंचुरी थी और वही 161 कोई सेंचुरी थी। वरना उसके अलावा बाबर आजम का कोई भी, मुझे नहीं लगता कि, मेरे ख्याल से 161 या क्या थी, मुझे याद नहीं आ रहा, वो सेंचुरी थी। और आखिरी सेंचुरी वर्ल्ड कप में, एशिया कप में मेरे ख्याल से नेपाल के खिलाफ मारी थी वनडे इंटरनेशनल में। तो बाबर आजम की परफॉर्मेंस तो बहुत बुरी है भाई, और ये एक सवालिया निशान है। पाकिस्तानी टेस्ट में जीत जाएगा, सही है, कौन किस तरह परफॉर्मेंस देता है वो भी नजर आ जाएगा। मायना केस ये नहीं है कि कौन सेंचुरी बना रहा है, कौन 50 बना रहा है, क्योंकि सामने आपका ओपोनेंट जो है ना बहुत वीक है। बांग्लादेश को आप कोई अच्छी इसमें नहीं ले सकते। अगर कोई इंडियन हो, कोई ऑस्ट्रेलियन हो, वो भी बांग्लादेश के खिलाफ परफॉर्मेंस देगा ना, तो वो काउंटेबल नहीं होगा, क्योंकि जिस स्टैंडर्ड पे उनकी क्रिकेट पहुंची हुई है, इंडिया की, ऑस्ट्रेलिया की, इसी तरह पाकिस्तान की भी जो क्रिकेट जिस स्टैंडर्ड पे है, और उनके जो प्लेयर्स हैं पाकिस्तानी बैटर्स की, वो जिस स्टैंडर्ड पे इंडिविजुअली पहुंच चुके हैं, उनकी परफॉर्मेंस अगेंस्ट बांग्लादेश जैसी टीमें, अफगानिस्तान जैसी टीमें या और वीक साइड टीम जैसी टीमों से बनती नहीं है। हाँ, असल चीज तब नजर आएगी जब इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज होगी, तब कोई खेले तो यार हाँ वाह वाह होगी। जब कोई जाएगा पाकिस्तान साउथ अफ्रीका टेस्ट मैच खेलने के लिए, वहां पे नजर आए तो वाह वाह होगी। वो एक असल चीज है, ऑस्ट्रेलिया में नजर आएगी। ये एक असल चीज है जहां पाकिस्तान को असल मुकाबला होगा, चाहे वो होम हो या अवे हो। बड़ी टीम के खिलाफ खेलो तो मजा आएगा। अब ये टेस्ट मैच का पहला दिन का पहला सेशन, पहला सेशन से भी ज्यादा बर्बाद हुआ बारिश के नजर। अब मुझे लगता है कि कल ये ना हो कि आज रात फिर पिंडी में बारिश हो जाए और कल सुबह फिर आउटफील्ड वेट गीली नजर आ रही हो, और फिर उसमें उसको सुखाने में और सारी सिचुएशन को ठीक करने में ग्राउंड स्टाफ लगा रहे और पूरा पहला सेशन जाया हो जाए। अच्छा स्टार्ट मिला था बांग्लादेश को। बांग्लादेशी बॉलर्स में वो फिटनेस लेवल नजर नहीं आई। वो ताबड़तोड़ हमले कर सकते थे, लेकिन उनकी या तो बॉडी जो लैंग्वेज थी ना, वो नजर नहीं आ रही थी। या तो बॉलर्स थके थके नजर आ रहे थे, कोई वाइड फेंक रहा है, कोई बाउंसर फेंक रहा है, कोई बिल्कुल ही बाहर ही फेंक रहा है, कोई बाय के चौका खा रहा है, कोई बार बार नो बॉल करा रहा है। तो वो स्टैंडर्ड ऑफ बॉलिंग, जिस तरह ठीक है 4 विकेटें मिल जरूर गई, लेकिन वो स्टैंडर्ड ऑफ बॉलिंग नजर नहीं आई। क्रेडिट बनता है बांग्लादेश के बॉलर्स का, शरफुल इस्लाम का भी बनता है, और फिर उसका भी बनता है जो नया लड़का हसन है उसका भी बनता है। अच्छा, नाहिद की पेस बहुत अच्छी जा रही है यार। 144 मैं देख रहा था, 149, 146 अच्छी पेस पे बॉलिंग कर रहा है, 142 एवरेज पे कर रहा है। बस ये कि खेलता जाएगा, सीखता जाएगा। उसको बांग्लादेश के डोमेस्टिक के बीच जो है ना, वो भी खिलाए 4 रोजा, तो उसकी लाइन और लेंथ सही होगी। उसमें पेस है, लेकिन लाइन और लेंथ, नो बॉल फेंक रहा है, फुल स्टेप, टेस्ट मैच में फुल स्टेप कर रहा है। ये बहुत बड़ा एम्बैरसिंग मूवमेंट होता है किसी भी फास्ट बॉलर्स के लिए, खास तौर पर टेस्ट मैच में। और तो ये थोड़ी सी अलार्मिंग साइन है। बकिया बांग्लादेशी बैटर्स किस तरह बैटिंग करेंगे वो वक्त पर पता चलेगा, लेकिन अभी पाकिस्तान ने कितना स्कोर करना है, 158 ऑलमोस्ट हो चुका है। मेरे ख्याल से पाकिस्तान को मजीद 200 रन तो मजीद बनाने चाहिए, ताकि फिर पाकिस्तान बांग्लादेश को सही से टफ टाइम दे सके। और ये पिच सेकेंड डे किस तरह बिहेव करती है, दैट्स इंपॉर्टेंट। तीसरे सेशन में, पहला सेशन खत्म हो गया था, यानी कि जो अगर आप टेस्ट मैच के सेशंस की बात करें तो दूसरे सेशन के जो लास्ट
मोमेंट्स चले थे ना लास्ट हाफ एन आवर, उस वक्त जो है ना या 45 मिनट्स वो जो है ना बॉलर्स ने वो काम नहीं किया और बैटर्स ने सुकून से जम के शॉट्स खेले। तब थर्ड सेशन शुरू हुआ है, साइम अयूबी गलत शॉट खेलते हुए स्लैब पे कैच आउट हो गए, वरना पूरी की पूरी पिच नजर आ रही थी कि बैटर्स को फुल सपोर्ट करेगी और आराम से जिस तरह सऊद शकील और रिजवान खेलते हुए नजर आ रहे थे, इस तरह नजर आ रहा था कि पाकिस्तान इजीली आराम से 200 प्लस मैंने कि मजीद 200 प्लस यानी कि 358 से ऊपर तक का पहली इनिंग में स्कोर कर लेगा। अब ये आने वाला वक्त बताएगा, आगे देखते हैं। आप अपनी राय का इजहार कीजिएगा, आपको क्या लगता है कि शान मसूद आउट थे या नहीं? कमेंट्स में रिप्लाई कीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा।